2 मिनट स्तुति करूँगा, उसके बाद फिर कुछ सुनाएंगे। वंदे बोधमहिं नित्यं गुरुशङ्कररूपणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोहनिशातं देख विषेक अखंड तिमारुवे सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मय हिमद्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्मरूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। जग जल निध में जीवन का जलियान फंसा था। तृष्णा सरल तरंग मोह मझधार गुशा था। माया प्रबल प्रवाह भमर भ्रम भ्रमत दिशा थी। अंतस अज्ञान अंधकार की निबड़ निशा थी। पार कियो मल्लाह बन दियो जितेंद्र निज धाम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मचर्य वृत्ति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरि संसृति संताप कियो जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आवाज में जय बोलने में ताकत होनी चाहिए, और अगर ताकत नहीं है तो केले रखे हैं एक एक खा लो तब। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर। तो एक बढ़िया सी बात शुरू से ही बताते हैं। खोदत खोदत चूहा मर गए, बास कियो है भुजंगा ने। सींचत सींचत माली मर गए, और रस लीनो भवरंगा ने। चलते चलते नदियां थक गईं, यश पायो है गंगा ने। जोड़त जोड़त पूंजी मर गए, मौज कियो भिखमंगा ने। वो योगी कर कर योग मर गए, पर सुख पायो मन चंगा ने। वो कर कर कर्मी कर्म मर गए,
पर मुक्ति पाई सत्संगान। इस संसार में हम कुछ भी करते रहें, अगर सत्य का संग नहीं करोगे तो मुक्ति संभव नहीं है। देखो, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें भगवान कहीं अलग से आकर के देंगे। मुक्ति का एक अर्थ समझिए। गांव में लड़के खेल रहे थे तो एक कौवा आया। उस कौवे ने लड़के के कान पर झरपट्टा मार दिया। वो लड़का चिल्ला पड़ा, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। जब और बच्चों ने सुना तो वो बच्चे भी चिल्लाने लगे, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। जब बड़ों ने सुना, गांव के लोगों ने, वो भी चिल्लाने लगे, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अब कोई समझदार आदमी अगले वाले बच्चे को रोक लेता है कि बेटा, कौवा कान ले गया, कहाँ ले गया? कान तो अपनी जगह है, और ये सब लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे को झरपट्टा मारा तो मुझे लगा कि ले गया, इसलिए मैं चिल्लाया। तो ये बाकी जो है लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आगे वाले चिल्ला रहे हैं, इसलिए हम भी चिल्ला रहे हैं। कान वान तो कोई ले नहीं गया। अब हम आपसे पूछते हैं, कहाँ बंधे हो बताओ? मुक्ति का मतलब होता है कि बंधन का छूट जाना। अब विचार करके देखो कि तुम बंधे कहाँ हो। अच्छा, कहीं बंधे हो या तुमको बंधने का जो है चस्का पड़ गया है? जरा ध्यान दो, बंधे हो कहीं? ये कहानी और सुनाते हैं। हम हैं तो पैरे हुए वेद शास्त्रों में, लेकिन हम बात वो कहना पसंद करते हैं जो सामने वाले को सुन के जच जाए कि बात सही है। वरना आचार्य लोगों की तरह हम भी कहानियाँ सुना करके और छुट्टी पा सकते हैं। ये हमारी आदत नहीं है। हमें तो ये लगता है कि हम जैसे बुद्धू को कोई बात समझ में आ गई है, हम बुद्धू ही हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। नहीं तो कलेक्टर होते, हाँ, वकालत पास किए बैठे हैं, वकील होते, आप लोग जाके हमको सलाम करते, वकील साहब, वकील साहब। तो देखो कैसे पागल कुत्ते ने काटा है। हाँ, सत्संग सुनाते फिरते हैं। वैसे समझते रहें लोग कि हम पागल हैं, असल में ये सारी दुनिया पागल है। सच्ची बात तो हमें हम ही को पता लगी है, और हम जैसे गुरुओं को पता लगी। जो आज पूजनीय हैं उनको पता है, तभी तो हमें बता गए, नहीं हमें कैसे बता गए? तो देखो कैसे हमको लगता है कि हम बंधे। गांव में एक गधा था, किसके यहाँ? कुम्हार के यहाँ। 10-5 और गधे थे। शाम को सब गधों को जो है बांधा जाता था। एक गधा के लिए रस्सी शेष नहीं बची, बाकी तो सब रस्सियों से, खूंटों से बांध दिए। जैसे आपके यहाँ जो है जानवर बंधे हुए हैं रस्सियों से, सांकलों से, एक रस्सी कम पड़ गई एक गधे के लिए। तो कुम्हार का लड़का पूछता है अपने पिता से कि पिताजी, एक गधा रह गया बांधने को, रस्सी हमारे पास नहीं। पिताजी कहते हैं, बेटा, गधे को बांधने के लिए रस्सी की क्या जरूरत? समझ में आ रही बात? गधे को बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता क्या है? तो कैसे बांधें?
पिता ने कहा गधे के पैर पर हाथ घुमा दो, वो बंध जाएगा। ऐसे ही किया, लड़के ने हाथ घुमा दिया, सारी रात गधा बंधा रहा। कैसे? वो सुबह पता लगा, जब लड़के ने सारे गधों को छोड़ दिया, सारे गधों की रस्सी छोड़ दी, सब चले गए, वो गधा नहीं चिगा वहाँ से। वो क्यों नहीं चिगा? वो इसलिए नहीं चिगा कि वो अपने को अनबंधा भी बंधा समझ रहा है। समझ रहे? बंधा नहीं है, फिर भी उसको भ्रम हो गया कि मैं बंधा हूँ। बड़ी जोर के उस पर जो है लठ बजाए, लेकिन गधा एक कदम चिगे नहीं, क्योंकि बंधा है। पिता ने कहा कि भाई क्यों मार रहे हो, कि ये चलता ही नहीं है। पिता ने कहा कि छोड़ दिया, तो बोला हमने बांधा ही कब था जो छोड़ूं। तो पिता कहता जैसे बांधा था तैसे ही छोड़ दो। जो उसने उंगली घुमाई तो गधा पड़क करके और भाग गया। ये कहानी तो उस गधे और कुम्हार की है, और यहाँ पर कहानी हम सब गधों की और भगवान रूपी कुम्हार की है। हमको बताओ, भगवान ने बांध रखा है कि हम भ्रम से बंधे हैं। हमको बंधे होने का भ्रम है, और हम समझ क्या रहे हैं कि हम बंधे हैं। बंधो कीर मरकट की नाही, सबह नचावत राम गोसाई। अब बोलो, हम रामायण बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये कथा जो हमने सुनाई ये रामायण की नहीं है, परंतु रामायण में से हम जाने क्या पढ़ते रहते। बंधो कीर मरकट की नाही, बंदर को भी कोई बांधता नहीं है, तोते को भी कोई बांधता नहीं है। केवल बंदर को ये भ्रम हो जाता है कि हम बंधे हैं। मटकी होती है ना सुराही टाइप की, उसमें चने डाल दिए जाते, बंदर उसको लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, मुट्ठी बांध लेता है। हाँ, अब वो जो है छोड़ता नहीं मुट्ठी। अब मुट्ठी नहीं छोड़ता है इसलिए पकड़ा गया, कि शिकारी का अन्याय है इसलिए पकड़ा गया। मुट्ठी नहीं छोड़ रहा। बस इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं हम कैसे जो है भजन करें, हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो अमुक काम करते हैं। अच्छा, ये सब करते हो, कुछ समझते भी हो कि बंधे हो इन सब से? देख लो, ये बंधन जो है न तो परमात्मा का दिया हुआ है, न किसी गुरु का दिया हुआ है, न हमारे घर वालों का दिया हुआ है। हम जानबूझ कर के भ्रम से बंधे हैं। कौन सा कर्तव्य मना करता है तुमको कि तुम ईश्वर की याद न करो? तुम सबकी याद कर सकते हो, पर ईश्वर की याद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने लदे होने का, बंधे होने का बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे एक किसान जो है फसल काट रहा था, आजकल बाजरा की कट रही नहीं कट रही अभी, जब कटेगी तब काटोगे। तो एक किसान बोल रहा था मजदूरों से, जल्दी करो भाई जल्दी करो, संध्या आने वाली है, और हमको जितना भय संध्या से है इतना तो सिंह से भी नहीं है। कौन कह रहा था? किसान। अब देखो, शब्दों का एर फेर, सब शब्दों का एर फेर ही तो है, और हम उसके एर फेर के चक्कर में जो है फंस जाते हैं, उनमें भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लिखा है शास्त्रों में, हम कुछ समझ बैठे।
बहुत सारी बातें हैं जो समझाने लायक हैं, लेकिन बहुत काल जब करे हो सत्संगा, बिना प्रयास हुए भव भंगा। अब सत्संग के नाम पर तो 2 घंटे मुश्किल से निकलते हैं। हाँ, आज कहीं सौभाग्य जागा है आप लोगों का, जो हमारे सोनू भैया के दिमाग में आ गई, और दिमाग में डालने वाले हो सकते हैं उनके रिश्तेदार राम सिया महाराज, हो सकता है, मुझे को पक्का नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रेरणा से आज सौभाग्य जगा तो सच्ची बात सुनने को मिली। सच्ची बात, सत्य का सुनना, सत्य की चर्चा सुनना सत्संग है, चाहे कुछ भौंकना सत्संग नहीं है। उस सत्य को जो हमें जो है सिखा दें, उस सत्य को दिखा दें, जिस सत्य के बिना कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, उसी को सत्संग कहते हैं, हर बात को सत्संग नहीं कहते। अब वो किसान कह रहा है कि संध्या का डर है मुझे, सिंह का भी नहीं है इतना। धीरे 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 संध्या हो ही गई। अब ये बात बैठा हुआ बाजरा के खेत में एक सिंह शेर सुन रहा था। शेर ने सोचा कि हमें लगता है संध्या हमसे भी कोई खतरनाक जानवर है, जो ये कह रहा है कि मुझे सिंह से भी भय नहीं है जितना संध्या का भय है। अब वो सिंह संध्या के डर से चिपक के बैठा रह गया, बिल्कुल नहीं हिला अपनी जगह से, नहीं तो वो शिकार करने वाला था, 2-4 मजदूरों को उठा ले जाता। मेरे आंखों देखी घटना है, ये शरीर फॉरेस्ट में काम करके आया है 3 साल बैतूल ज़िले में। मेरी आंखों देखी घटना है, मजदूर काम कर रहे थे, इतने में एक शराबी शराब पी करके जा रहा था, उधर से भालू आ रहा था। और भालू की ये आदत है कि वो पहले अटैक नहीं करता, पहले 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है गुड़गुड़ा करके। अगर उसकी ललकार से तुम भाग जाओ तो बच जाओगे, पीछा नहीं करता, वो खड़ा होता है कि वो। लेकिन ये पिए हुए थे शराब, इन्होंने कहा कि कोई आदमी खड़ा है, तो शराब के नशे में चले गए उसके नज़दीक, बोले आज तेरी मेरी हो जाने दो, टाल और ठोकी। तो उसने झरपट्टा दिया, उनके चेहरे पर ने जरा सी आँखें हुई उनकी, तो हम लोगों के कान में पड़ गई, तो दौड़ करके भागे। जब भीड़ को देखा तो भालू भाग गया, लेकिन उनके राम नाम तो जानवर छोड़ता नहीं है। आज शेर को ये सुनने को मिला कि संध्या मुझसे भी कोई जबरदस्त जानवर है, तो डर के मारे शेर चुपका बैठा रहा। चले गए किसान अपने घर को। कुम्हार का गधा खो गया था, तो कुम्हार घर से निकला रस्सी लेकर के गधा ढूंढने के लिए। जब उस मेड़ से निकला जहाँ शेर छुपा बैठा था, तो थोड़ा बहुत खुजाया होगा शेर ने या गर्दन हिलाई होगी, तो फसल में खरर खरर होती है, चाहे आदमी घुस जाए चाहे शेर प्रवेश कर जाए। जब खरर खरर हुई तो कुम्हार ने अपनी रस्सी ली और उसकी फेंदा उसके जो है गले में डाल दिया और बंध गया वो। उसने सोचा रात थी, दिखाई तो दिया नहीं कि मेरा गधा बंध गया। अब रस्सी को आगे लेकर खींचता हुआ चला और शेर ने समझा कि संध्या आ गई, संध्या ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो आराम से बंधे चले जा रहे हैं, कौन? शेर सिंह। और कुम्हार लिए चला जा रहा। घर से कपड़े उठाए उसने, नदी पर धोने जाता था, धोबी, भूल हो गई कुम्हार नहीं धोबी, लाद लिए कपड़े और चले जा रहे हैं, आगे आगे कुम्हार जी और पीछे पीछे सिंह गधा बने। और देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको लिखा कि हर गर्दव बन चला
लादी लादें जात, और तैसे ही तुम सब निज अज्ञान से और कर्म क्रिया करत दरसात। ये कर्म करेंगे, हम करेंगे, हमारे बिन ये पूरा नहीं होगा, हम मर गए तो मोड़ा मोड़ी भूखन मर जाएंगे, ये सब हमारी क्या है, भ्रांति है। ये हम सब भ्रम लिए बैठे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, रामचरितमानस में राम जी रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला संसार में है नहीं, यानी कोई किसी के लिए कुछ करता धरता नहीं है। तत्ववेत्ता महाबाहो गुण कर्म विभाग से गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। संस्कृत बोलना मेरा उद्देश्य नहीं है, इसका अर्थ ये है कि कोई कुछ करता नहीं है, गुण गुण में अपने आप वर्त रहे हैं। देख लो। अच्छा, नींद आएगी तो आप सोओगे कि जगते रहोगे, बताओ। और नींद पूरी हो जाए आपकी तो जगोगे कि सोते ही रहोगे। अच्छा, एक चीज़ ये आई दैनिक जीवन की, और भी बताएं। कुछ लोग यहाँ वृद्ध बैठे हैं, ये किसी समय युवा थे कि नहीं थे, तो अपने आप कोई ताकत लगा के बूढ़े हो गए हो। ऐसे ही हो रहा है यार। हैं? सोनू के अभी काले काले बाल हैं, उम्र अभी लगभग 40 पे होगी, है ना। अब सोनू ही बताएं कि आप बूढ़े हो जाओगे कि तुम अपने आप को कर लोगे बूढ़ा। देख लो, सारे जगत में जो कुछ हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, लेकिन हमें होने के करने का भ्रम हो गया कि हम करते हैं। और बस रामायण गीता इसी भ्रम को निकालती है। और एक बार तुम इस भ्रम को निकाल के और फिर काम में लगे रहो तो आनंद ही आनंद है, कहीं कोई दुख दर्द दाह है ही नहीं। परंतु हम जब कर्ता बन जाते हैं तो उसी कर्म का हमें भोक्ता बनना पड़ता है। अगर कर्ता न बनो तो तुम्हें भोगने की जरूरत ही न पड़े। जब कर्ता बनते हो तभी तो भोक्ता बनते हो। एक सांप देखा होगा आपने, मणिधारी सांप, सुना तो होगा ही, देखा नहीं होगा। मणिधर, वो भी गोस्वामी जी का ही लिखा हुआ है, मणिधर मणि प्रकाश में, मणिधर मणि प्रकाश में मणि रहती है उसके पास, और उस मणि को निकाल के बाहर रख लेता है। मच्छर मारत खात, क्या करता है मणि से, मणि के सामने जो कीड़े मकोड़े गिरते हैं उनको सांप खाता है। देखो कितनी बढ़िया चीज़, और उसका कितना बड़ा दुरुपयोग। मणिधर मणि प्रकाश में मच्छर मारत खात, और तैसे ही तुम अज्ञान से, तैसे ही तुम अज्ञान से, हाँ तैसे ही तुम्हारा मन अज्ञान से सब भोग विषयन में जात। ये काला सर्प तुम्हें दोषी दिखाई दे रहा है कि मणि के उजाले में क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, मच्छर खा रहा है। और तुम्हें भी तो ये मनुज रूपी मणि, मनुष्य की बुद्धि रूपी मणि मिली है। तुम भी तो जो है, हम भी तो मच्छर ही मार मार के खा रहे हो। क्या भोगी बन बन करके, ये अटारियाँ बना बना करके कोई संसार में साबुत रहा? एक कोई गिनती का ला दो, मिनिस्टर ला दो, कलेक्टर ला दो, राजे महाराजे ला दो, और तो और छोड़ो, हमारे जो गुरु लोग आए संसार में उनको बुला लाओ, और ज़्यादा बढ़ो तो भगवान के अवतारों को बुला लाओ। इस दुनिया में किसी का भी शरीर रहा? अब जब किसी का नहीं रहा तो हम क्यों रखना चाहते हैं? ये केवल भ्रम ही तो है।
बोलो। अब आपने संपत्ति जोड़ी, गाते तो खूब रहते हो, यहाँ से स्टेज से गाते हो, घर पे गाते हो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो दुर्लभ नहीं समझते हम, आज आपका दुर्लभ काम सुलभ हुआ है, ऐसा लग रहा है। और बच्चे की नौकरी लग जाए तो बच्चे की शादी में जो है 20 लाख, थोड़े बोले हमने 50 लाख दहेज में मिल जाए तो सही काम हो गया। आज ये जो हो रहा है ये सही काम नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम वो ही काले सांप हैं। बस उतनी ही हमारे पास अकल है, कितनी? उस काले सांप के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए सिंह लदा हुआ है, हम लोग सिंह होते हुए भी क्या बने हुए हैं? गधा बने हुए, लदे पड़े हैं, सारा भार जो है अपने ऊपर लाद लिया। इसीलिए मैंने अभी कहा था, मैंने आप लोगों के ऊपर व्यंग नहीं कसा था, मैंने इसीलिए कहा था कि हम लोग उसी पहाड़ को उठाए उठाए घूम रहे हैं जिसको रावण उठाए घूम रहा था। और कोई पहाड़ थोड़ी उठाए घूम रहा है। रावण नाम अज्ञान का है। हमारे भीतर हमें अपना ही पता नहीं है। किसी को है पता? यहाँ जितने लोग बैठे उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको हो सकता है पता हो, लेकिन हम तो अपन लोगों से बात कर रहे हैं। किसी को पता है कि आप कौन हो? पता ना होना अपने विषय में अज्ञान नहीं है, और अज्ञान नाम रावण का है और ज्ञान नाम राम का है। जब मेरे हृदय में राम जाग जाएंगे तो ये रावण मारा जाएगा, और जब तक राम नहीं जगे हैं तब तक इस रावण की सरकार इस देह रूपी लंका में चल रही है। और जब तक रावण जिंदा है हमारी देह के भीतर, तब तक हम कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। जब मेघनाथ मर जाएगा तो रोने लगेंगे, जब कुंभकर्ण जग जाएगा तो हंसने लगेंगे। कभी सुखी कभी दुखी, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर नारी जानते, पर ज्ञान में जाग जाना, परमानंद में हर वक्त रहना, वही हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना वही हमसे सीख। भेद भी नहीं है इस भजन में, सत्य को समझने में भेद भी नहीं कि हम स्त्री हैं ये पुरुष हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तुम काम करते रहो, तुम रोटी बनाते रहो, सानी चारा करते रहो, खेती बाड़ी नौकरी चाकरी सब करते रहो, लेकिन ईमानदारी से जो है ये सोचना शुरू करो कि तुम्हें लगता क्या है, मरोगे कि नहीं मरोगे, ये सोचना शुरू कर दो। दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दोनों बातें एक